नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राजनीति के अखाड़े में एक दांव बार बार आजमाया जाता है कि जब आपके पास आपकी बात कहने के लिए तथ्य न हो तो विपक्षी दल को झूठा साबित करने की कोशिश करो। जब आपकी बात जनता सुनने से मना कर दे तो फिर जनता पर कानून व्यवस्था के नाम पर जोर आजमाइश करो। यूपी चुनाव में भाजपा इसी दांव को फिर से आजमा रही है। आप जानते ही हैं कि सत्ता में लौटने की किस तरह की छटपटाहट बीजेपी में दिखाई दे रही है। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो योजनाओं के शिलान्यास में लगे ही हुए हैं। पीएम मोदी भी बार बार यूपी के दौरे कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी भी जानते हैं कि 2024 में फिर से दिल्ली आने के लिए इस बार यूपी जीतना उनके लिए कितना जरूरी है। पिछली बार तो यानी 2017 का चुनाव जीतने में बीजेपी को कोई खास परेशानी नहीं हुई, क्योंकि 2014 की जीत के बाद उस वक्त देश में बीजेपी के राष्ट्रवाद वाली भावना उफान पर थी। सपा और कांग्रेस का यूपी के लड़के वाला अभियान भी खास असर नहीं दिखला पाया था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को उम्मीद थी कि उनके जोश और साथ को जनता पसंद करेगी, लेकिन तब तक जनता श्मशान कब्रिस्तान के फेर में फंस चुकी थी। ऊपर से प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार हों तो बीजेपी को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। खैर, 2017 में यूपी के लड़कों को बीजेपी के आगे हार मिली, लेकिन इस बार यूपी की लड़कियां राजनीति में बड़ा उलटफेर करती नजर आ रही हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं प्रियंका गांधी के शुरू किए गए अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं की। प्रियंका गांधी ने पहले इस नारे के साथ यूपी की राजनीति में महिला विमर्श को शुरू किया था। अब उन्होंने इस अभियान का थीम सॉन्ग सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो काफी चर्चित हो रहा है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर थीम सॉन्ग को पोस्ट करते हुए लिखा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान का थीम सॉन्ग, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस वीडियो में महिलाओं को कई रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो की शुरुआत में प्रियंका गांधी को पुलिस के साथ संघर्ष करते हुए दिखाया गया है और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया गया है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि प्रियंका गांधी की लीडरशिप में महिलाओं के लिए एक प्रभावशाली घोषणा पत्र लॉन्च किया गया है और ये गाना भी बहुत प्रभावशाली है। वहीं अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने भी लिखा है, मुझे यह वीडियो बहुत पसंद आया और महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। इसके पहले प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का महिला घोषणा पत्र भी जारी किया था, जिससे बीजेपी अब बौखला गई लगती है। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने इस घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस घोषणा पत्र के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर महिलाओं को ठगने का प्रयास कर रही हैं। जोशी ने कहा कि यह कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं बल्कि यह वाड्रा का व्यक्तिगत घोषणा पत्र है, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर यह कांग्रेस का घोषणा पत्र होता तो इसमें की गई घोषणाओं को पहले कांग्रेस शासित राज्यों में लागू किया गया होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है, इसलिए कांग्रेस का यह घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। जोशी ने कहा कि वाड्रा ये बताएं कि वह उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए जो घोषणाएं कर रही हैं, उन्हें वह पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्यों नहीं लागू करवा रही हैं। इन राज्यों में तो कांग्रेस की ही सरकार है। जोशी ने कहा, मैं कांग्रेस में लंबे वक्त तक रही हूं, मैंने उसकी कार्यशैली देखी है। यूपी में कांग्रेस के नेतृत्व को बेहद कमजोर बताते हुए जोशी ने दलील दी कि वाड्रा के घोषणा पत्र का यूपी में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी में वाड्रा को ही गंभीरता से नहीं लिया जाता है। पार्टी के नेताओं ने उन्हें उत्तर प्रदेश में अकेला छोड़ दिया है। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि वाड्रा भी अभी जान गई हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, इसीलिए सरकारी धन से पूरी होने वाली घोषणाएं वह लगातार कर रही हैं ताकि अखबारों में कांग्रेस दिखती रहे। ऐसा करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के इतिहास में पहली बार महिलाओं के स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस के महिलाओं के लिए जारी घोषणा पत्र के 6 हिस्से हैं: स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। और बड़ी चतुराई से रीता बहुगुणा जोशी ने इन्हीं 6 शब्दों यानी स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत को योगी सरकार की झोली में डाल दिया है। और बड़ी चतुराई से बीजेपी ने भी महिला घोषणा पत्र के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने के लिए रीता जी को आगे किया है, क्योंकि अगर कोई पुरुष इस मुद्दे पर कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाता तो महिला विरोधी होने का ठप्पा बीजेपी पर लग जाता।
लेकिन अब रीता जी तो पहले की कांग्रेसी हैं और महिला हैं तो उन पर सवाल भी नहीं उठेंगे, ऐसा शायद बीजेपी मानती होगी। लेकिन केवल कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उंगली उठाने से बीजेपी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। उसे भी जवाब देना ही होगा कि उसने अपने 5 सालों के कार्यकाल में जनता की बेहतरी और सुरक्षा के लिए क्या किया। हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, आगरा और कानपुर जैसे कई मामलों के बाद भी यूपी पुलिस की कार्यशैली पर उंगलियां उठनी बंद नहीं हुई हैं, क्योंकि योगी जी की पुलिस बार बार ऐसा करती है जिससे पुलिस के रहते सुरक्षा का एहसास होने की जगह डर लगने लगता है। इस वक्त यूपी पुलिस की बर्बरता का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बच्चे को गोद में उठाए शख्स पर एक पुलिस वाला डंडे बरसा रहा है और बच्चे के रोने चीखने का कोई असर उस पुलिस वाले पर दिख नहीं रहा है। ये मामला कानपुर देहात का है, जहां जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिसकी वजह से सरकारी आवासों के आसपास गंदगी बढ़ गई है, पानी भर गया है, ऊपर से वाहनों के आने जाने से सड़कें बदहाल हो गई हैं। इसी बुरी हालत पर कर्मचारी अपना विरोध जता रहे थे, जिस पर पुलिस ने विरोध करने वालों को रोकना चाहा और जब वे शांत नहीं हुए तो लाठीचार्ज ही कर दिया। अब इस वीडियो के सामने आने पर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश यूपी पुलिस दे रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या अपने रहने के लिए बेहतर हालात की मांग करना गुनाह है? पॉश इलाकों में रहने वाले नेता केवल फोटो खिंचवाने के लिए निचली बस्तियों में जाते हैं, लेकिन कभी धूल, धुएं और गंदगी के बीच कुछ घंटे गुजार कर देखें और फिर सोचें कि क्या गंदगी का विरोध करना अपराध है? वैसे यूपी पुलिस की इस कार्रवाई पर सोशल मीडिया में खूब खिंचाई हो रही है। एक यूजर ने लिखा, इंसानियत मर गई है। एक यूजर ने कमेंट किया, यह कैसी योगी सरकार है जहां जनसाधारण पर हो रहा अत्याचार है। एक अन्य ने लिखा, ये करेंगे आम लोगों की सुरक्षा, लगता है आपको? जब सैकड़ों कैमरों के सामने ये हाल है तो अकेले में गरीबों से कैसे व्यवहार करते होंगे, सोचने वाली बात है। इस तरह के कमेंट्स बताते हैं कि जनता के बीच यूपी सरकार और यूपी पुलिस के लिए कितनी नाराजगी भरी है। अभी कुछ दिनों पहले भी लखनऊ में शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया था। शाम को जब ये छात्र प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाल रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। यूपी पुलिस की ये हरकतें उसकी अपनी छवि तो खराब कर ही रही हैं, लेकिन योगी सरकार के लिए भी गड्ढा खोदने वाली साबित हो सकती हैं, क्योंकि जनता एक बार को श्मशान कब्रिस्तान पर उलझ सकती है, लेकिन बार बार जब उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ेगी तो वो भी शांत नहीं बैठेगी। ऐसा ना हो कि पुलिस का दमन यूपी से बीजेपी की विदाई का कारण बन जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।